अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर जो कनाडा के लिए फ्री में वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर यानी कि जॉब फेयर इवेंट हो रहा है, उसकी सारी डिटेल्स बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्या आपको ये ईमेल आई है? आप ये ईमेल चेक करें, ये सामने स्क्रीनशॉट आप देखें, ये लेटेस्ट ईमेल है। ठीक है, दो आपको ईमेल आई थी अप्लाई करने के बाद, उसके बाद ये ईमेल भी है। तो ये ईमेल अगर आपके पास आई है तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन थे, उसके आंसर दूंगा कि रजिस्टर कैसे करना है। उसके बाद हाउ टू लॉग इन द डे ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट वाले दिन आपने कैसे लॉग इन करना है। ठीक है, कैसे आपने इंटरव्यू वगैरह देना है, और लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना होगा। ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आपका लॉग इन कैसे होगा, और आपको लॉग इन करने के बाद आपने क्या करना है उसमें, और क्या इसकी कोई फी है इस इवेंट की, कोई वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर जो कनाडा के लिए जॉब फेयर है जिसमें आपको जॉब मिलने वाली है, या जो पीआर होता है वो मिलने वाला है, उसकी कोई फी है, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, और क्या ये रिकॉर्डेड सेशन होगा जो जॉब फेयर है 24 को जॉब फेयर जो होने वाला है इमिग्रेशन फेयर, उसमें ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, लाइव इंटरव्यू होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं आपको क्या करना होगा, और आपका इंटरव्यू कैसे होगा 24 को, मतलब क्या होने वाला है, वो सारा जो डिटेल्स है इसमें बताएंगे। उसके अलावा जो लाइव सेशन है उसमें आपने कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी डिटेल्स। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको गल्फ कंट्रीज के रिलेटेड जॉब्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में अगर आप हैं वहां से जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यूएई के लिए या किसी भी गल्फ कंट्री के लिए। तो इसको सब्सक्राइब कर लें जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको मिलती है। चलते हैं हम स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जाकर सारे आपके क्वेश्चंस के और सारी जो कंफ्यूजन है आपकी उसको दूर करते हैं, और स्क्रीन पर चलकर आपको सब दिखाऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने ज्वाइन करना है, और क्या होने वाला है 24 को। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हैं। आपने गूगल में लिखना है न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर इमिग्रेशन फेयर 2024-2024। यहाँ पे पहला जो लिंक है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारा देखें आपका जो पेज है ओपन हो गया है। इसमें आपको टाइमिंग लिखी हुई है कि 24 को आपने किस टाइम पे लॉगिन करना है। तो 6 PM GST गल्फ स्टैंडर्ड टाइम, 6 PM आपकी कंट्री के हिसाब से आपका जो लोकल टाइम है वो कौन सा होगा, ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। आगे चल के हम बात करेंगे। अब आप अगर न्यू है, आपने रजिस्टर नहीं किया, तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। वहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि इस इवेंट से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको जो है वो एम्प्लॉयर से डायरेक्ट आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है। फिर आप रिज्यूमे अपलोड करेंगे, जो एम्प्लॉयर देखेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ है जो आपका क्वेश्चन है जी, इवेंट टाइम जोन और लोकल टाइम जोन। जो इवेंट टाइम जोन है इस पर हम क्लिक करें तो ये इवेंट का जो जिस 24 को जो इवेंट्स होने वाले हैं, सेमिनार्स होने वाले हैं, उनकी डिटेल्स और उनकी टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं जनवरी 24 ये 18 आवर्स पे ये इवेंट होगा। फिर जो नीचे आप दूसरे सारे जितने भी इवेंट्स होंगे, वर्क एंड इमिग्रेशन हियर, ये हाउ टू लिव वर्क एंड इमिग्रेशन हियर, जैसे इनने बताया, ये जो इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो 6 बजे आपको दी जाएगी। आपको बताऊंगा कि आपको लोकल टाइम कैसा होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद ये लोकल टाइम जोन जहाँ पर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर आप अगर क्लिक करें तो आपकी कंट्री के हिसाब से जो टाइम है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद ये सारे इवेंट्स वगैरह की टाइमिंग लिखी हुई है कि 24 को क्या होने वाला है जी। ये सारे सेमिनार्स होने वाले हैं, ये सामने सब सेमिनार्स की जो टाइमिंग है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ ये 24 को देखें 8 बजे क्या होने वाला है, स्टडी इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर इंग्लिश, कि आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये सारे जो स्पीकर्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर जी ये देखिए जी, प्रोवेंशियल पाथवेज टू इमिग्रेशन इन न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर, ये यानी कि 21:30 पे होगा शाम को, जो है वो 7:30 गालिबन यहाँ पर आते हैं। तो इस टाइम पे यहाँ पर क्या बात बात करेंगे, वो लोग कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, सारा कुछ। और ये मेन चीज़ है, ये सामने आप देखें न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर कैरिज सेशन। कैरिज सेशन आपका जो है वो 21:30 पे होगा। जो आपकी टाइमिंग है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको लोकल टाइम बताया कि आपने लोकल टाइम चेक करना है, तो उस हिसाब से वो चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो लोकल टाइम है कौन सा बनता है। तो उसमें जो कैरिज सेशन यानी कि जॉब्स का जो सेशन है वो इस टाइम पे होगा जी, कितने बजे, 21:30 पे। यहाँ पर आपका जो सेशन होगा उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाएगी। उसके बाद जो आपको ईमेल आई है उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद ये जो सेशन है उसके बाद जो है वो जो जॉब सीकर्स हैं वो सामने आएंगे, आप देखेंगे।
उसके बाद ये जो आपके क्वेश्चंस है आप लोगों के, देखिए हाउ डू आई रजिस्टर एज ए जॉब सीकर इन दिस इवेंट या फॉर दिस इवेंट, तो आपको ये सारे आंसर्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये आपने क्वेश्चंस किया बहुत सारे लोगों ने कि हाउ डू आई लॉग इन ऑन द डे ऑफ इवेंट, तो ये उसका आंसर आपको सामने आ गया है कि आपको जो ईमेल आई है, ठीक है, कंफर्मेशन ईमेल या रिमाइंडर ईमेल, उसके ज़रिए आपने लॉगिन करना है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसे उस लिंक पर क्लिक करते हुए आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद डू आई नीड टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर टू अटेंड दिस इवेंट, तो आपको कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ईमेल आई है उस पर जो लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है वो जो लाइव सेशन है 24 को वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हाउ डू आई यूज़ दिस वर्चुअल फेयर प्लेटफॉर्म वंस लॉगिन, इसके बारे में डिटेल्स है। ये वीडियो तो आपको नहीं मिलेगी, आप क्लिक कर सकते हैं अगर वीडियो मिलती है तो। आर देयर एनी फ़ी रिक्वायर्ड टू अटेंड दिस इवेंट, तो इन्होंने लिखा है जी नहीं, कोई फ़ी वगैरह इस इवेंट के लिए फ़ी नहीं है, ठीक है। इवेंट के लिए बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ ना कुछ होगा, मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए जी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स माइट आई नीड फॉर दिस इमिग्रेशन फेयर, तो उसके बाद आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ये पढ़ सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। उसके बाद मोस्टली लोग जो है वो एक और क्वेश्चन करते हैं जी के जो सेफ प्रोविंस है, जो सेफ ही है डेफिनेटली, और डू आई नीड टू पे एनी फ़ी ड्यूरिंग माई इमिग्रेशन अप्लीकेशन प्रोसेस, ये मेन चीज़ है जी। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। आप खुद भी गूगल पर ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सारी डिटेल्स इन्होंने बताई है कि कौन कौन सी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल नीचे वाला ऑप्शन आप देखें ना, डी वाला ऑप्शन, तो उसमें इन्होंने बताया कि इमिग्रेशन वगैरह की जो फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और बायोमेट्रिक की फ़ी वगैरह जो होती है ये वाली, ये मतलब कुछ पैसे हैं, ठीक है, यानी 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे जो इमिग्रेशन वगैरह की फ़ी होती है। अगर आप एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई करें तो आपको पता है कितने पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, काफ़ी पैसे, 20 लाख 15 लाख 25 लाख 30 लाख होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, जैसे 2 4 लाख 5 लाख जो इमिग्रेशन की फ़ी है, या जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है उसकी जो फ़ी होती है, बस वही फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आपको कुछ पे करना है, नहीं करना है, सारा कुछ। ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो आपको सारा कुछ बताएँगे। जैसे-जैसे अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो स्टेप बाय स्टेप आपको बोलते जाएँगे कि इतनी फ़ी इस फॉर्म की है, और साथ में फॉर्म वगैरह भी सारा कुछ बताएँगे आपको। उसके बाद ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो अगर आपका उस टाइम पे क्वेश्चन हुआ तो आप जो है वो उनका जो एक और फ़ोल्डर है उस पे भी आप क्लिक करके सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। और ये सामने जो लॉगिन का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर वही लोग लॉगिन कर सकेंगे जिनकी ईमेल अप्रूव हुई है इमिग्रेशन की तरफ से, और कुछ लोगों की ईमेल जो है वो रॉन्ग बताएंगे, और इसका मतलब है कि उनको आपने रजिस्टर, मतलब उन्होंने आपको रजिस्टर नहीं किया, इसलिए वो रॉन्ग ईमेल शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, डिटेल्स आपने देखी। अभी एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो न्यू ईमेल है उसके बारे में। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं कि ये जॉब फेयर है, ठीक है, ये जॉब फेयर है, और परमानेंट मतलब 100% अश्योरिटी नहीं है आपको जॉब मिलेगी। दूसरा ये है कि जो फी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपने देखा जो इमिग्रेशन की फी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो बिल्कुल जो एजेंट यूएई की जो फी लेते हैं या किसी दूसरी कंट्री की फी लेते हैं उस तरह से फी नहीं पे करनी पड़ेगी, सिर्फ इमिग्रेशन फी वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने ये सारी डिटेल्स देखी, और ये जो ईमेल आपको आई है ये लेटेस्ट ईमेल है, अभी जिनके रजिस्ट्रेशन हो गई है, जिनको वो चाहते हैं कि वो आप जो इवेंट है उसको ज्वाइन करें, जो लाइव सेशन है उसको ज्वाइन करें, तो उनको ये ईमेल्स वगैरह आ रही है। तो ये जो ईमेल है ये इसमें लिखा हुआ है जी, ऑन 24 देयर विल बी scheduled for live presentation as well as the opportunity to interact with the employers to ask immigration related question and provincial immigration department officers. You can view the schedule of the presentation on January 24th here. जो हेयर लिखा हुआ है ना वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, उसमें लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक ओपन हो जाएगा, और वो जो लिंक ओपन होगा ये ऐसा दिखेगा। आप ये सामने देखें, इसमें कुछ फोल्डर्स बने होंगे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें मीट एम्प्लॉयर्स, अगर आप एम्प्लॉयर से मीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयर से भी मीट कर सकते हैं। उसमें आपकी सीवी वगैरह वो लोग देखते हैं, फिर आपको अगर कोई आपकी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वो आपसे जो बात भी करेंगे। उसके बाद जी नीचे, बिल्कुल नीचे देखें तो एम्प्लॉयर्स भी लिखा हुआ है और ऑल जॉब्स भी लिखा है। माई जॉब्स या ऑल जॉब्स किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन होता है उस टाइम पे या कोई कंफ्यूजन होती है तो आप इंफॉर्मेशन डेस्क है, वो जो मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं उसको आप पूछ सकते हैं कि आपको जो है वो जॉब फेयर में ज्वाइन करना है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू आपका कैसे होगा, वो लोग आपको सारी डिटेल्स भी बताएंगे। उसके बाद माई जॉब्स या ऑल जॉब्स वाला जो ऑप्शन है
उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसमें जॉब सारी इंफॉर्मेशन शो होगी, उसमें आप अपने अप्लाई भी कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स पे आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयर्स की डिटेल सारी आपको आएगी कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स है। और मीट एम्प्लॉयर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको एम्प्लॉयर से मेट करने का चांस होगा कि आप जो वो उनसे बात कर सकें, या तो आपको ईमेल कन्वर्सेशन जो है वो करनी होगी उनसे। ऐसा कुछ होगा, ये नहीं है कि बंदा बैठा होगा जी लाइव कैमरा ऑन करके कि हाँ जी फरहान अब्बासी साहब आए और मैं उनका इंटरव्यू लूँ और मैं फिर चला जाऊँ। ऐसा नहीं होगा, वो आपका लाइव सेशन है, उसमें आपको ईमेल्स भी आ सकती हैं, ईमेल में कन्वर्सेशन हो जा सकती है, मैसेज कन्वर्सेशन हो सकती है, या कुछ भी। आप यहाँ पर मीट एम्प्लॉयर्स पे क्लिक करेंगे तो वो लोग जो है वो जो आपको प्रोसीजर बताएंगे, उस प्रोसीजर के मुताबिक आपकी जो है वो सारी रिक्वायरमेंट जो भी वो लोग बताते हैं उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है, या तो आपका इंटरव्यू स्केड्यूल वगैरह सारा कुछ वो लोग उस टाइम पे आपको बताएंगे। इस टाइम तक कोई ऑफिशियली उन्होंने नहीं बताया कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है जी। मीट एम्प्लॉयर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बंदा बैठा होगा या ईमेल करेंगे या कुछ भी, ऐसी कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी और कोई बंदा भी आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा आपको बोलेगा जी कि यहाँ पर आपका लाइव इंटरव्यू होगा या कुछ। पर यह कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये सामने आप देख सकते हैं, ये सारा इनकी वेबसाइट पे सारा कुछ मौजूद है। और ये जो ईमेल जिनको आई है उसके बाद ये सारा ऑप्शन जिनको आ रहा है उनके चांसेस बनेंगे जी इस जॉब फेयर में अप्लाई करने के। क्योंकि ये जो वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल 3 लाख वैकेंसियां हैं, तो 30 मिलियन बंदों ने अगर अप्लाई किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूरे साउथ एशिया में और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए ये है, ठीक है। तो साउथ एशिया में कितने बंदे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इसमें कितने बंदे जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 लाख जॉब के लिए अगर 30 मिलियन बंदा अप्लाई करेगा तो आपके चांस समझे कि 1% है आपको जॉब मिलने के। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद इस तरह की वीडियोस या जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग कंफ्यूज हैं, स्पेशली वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर के बारे में।